आज की इस वीडियो में सीखेंगे भिन्न संख्याओं का जोड़, घटाओ, गुणा, भाग। ठीक है, तो यहाँ मैं भिन्न संख्या का पहले जोड़ कर दे लेते हैं। ठीक है, क्या कर लेते हैं, पहले जोड़। तो पहला जो संख्या ले लेते हैं, चलो 4/7 में जोड़ना है 9/5 को। ठीक है, 4/7 में जोड़ना है 9/5 को। ठीक है, तो यहाँ हम लोग भिन्न संख्याओं का जोड़ सीख रहे हैं। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, ध्यान देना। यहाँ जब देखो ये इसका जो हर है वो असमान है, हर है जो असमान है, तो यहाँ हम लोग तिर्यक गुणा करते हैं। कौन सा गुणा करते हैं, तिर्यक गुणा। ठीक है, तिर्यक गुणा करेंगे तो कैसे करेंगे ये, ठीक है, तिर्यक गुणा करते हैं तो ये लिखेंगे 4/7, यहाँ धन चिन्ह तो धन डालेंगे, यहाँ 9/5। ठीक है, तो तिर्यक गुणा इस रूप में चिन्ह बना देते हैं, ये इसका गुणा, ये इसका गुणा। ठीक है, और हर के साथ गुणा होता है। ठीक है, तो इस रूप में लिखते हैं। तो यहाँ जो सवाल हल करेंगे अब, तिर्यक गुणा मतलब तिरछा। ठीक है, 4 का गुणा 5 के साथ, 7 का गुणा 9 के साथ, और हर का गुणा हर के साथ। तो इसको कैसे लिखेंगे, 4/5, यहाँ धन चिन्ह है तो धन चिन्ह, 7/9। ठीक है, अब हर जो है पूरे एक बटा में रहेगा। ठीक है, तो यहाँ 7/5। ठीक है, आगे जब हल करेंगे तो कितना लिखेंगे, देखो यहाँ 5 का गुणा 4 के साथ करेंगे तो 5 चौक 20। ठीक है, यहाँ धन चिन्ह तो धन डालेंगे, और 9 का गुणा 7 के साथ करेंगे तो 9 सत्ते 63 बटा कितना है, 5 का गुणा 7 के साथ करेंगे तो 5 सत्ते 35। ठीक है, अब कितना होगा, देखो ये जोड़ेंगे 20 और 63 को जोड़ेंगे कितना होगा, 83, और नीचे में कितना है 35। तो ये देखो ये एक दूसरे से कटेगा नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोगों ने भिन्न संख्याओं का जोड़ किए। ठीक है, अब इसके बाद एक और सवाल का जोड़ करते हैं। ठीक है, अब हम दूसरा नंबर का सवाल हल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो अभी हम लोग भिन्न संख्याओं का जोड़, घटाओ, गुणा, भाग सीख रहे हैं। यहाँ धन चिन्ह दिया है तो जोड़ना। ठीक है, तो यहाँ देखो 7/3 लिखा है, धन 8/3। ठीक है, तो यहाँ इस सवाल को जब बनाएंगे तो पहले हर को ध्यान देंगे। देखो इनका हर समान है, हर समान होता है तो तिर्यक गुणा करने की जरूरत नहीं होता है। ठीक है ना, तो हर समान होता है तो जो 3 यहाँ 3 है ये कॉमन के रूप में निकल जाएगा। ठीक है, ऊपर में कितना बचा, 7/8। ठीक है, कितना बचा, 7/8। ठीक है, तो ये जो 3 हर समान है, यहाँ भी 3 यहाँ भी 3, तो कॉमन के रूप में निकाल दिए। 7/8 है तो 7/8। अब जोड़ देंगे कितना होगा, 15, 15/3। ठीक है, देखो ये 3 एकम 3 और 3 पंचे 15, काट देंगे तो 5 इसका आंसर आएगा। ठीक है, काट देंगे तो कितना आंसर आएगा, 5। ठीक है, आगे अब हम घटाना करेंगे। ठीक है, अब हम तीसरा नंबर का सवाल लिए हैं। तीसरा नंबर के सवाल में 9/7 ऋण 5/6 दिया है। ऋण दिया है तो घटाना सीख रहे हैं। ठीक है, ऋण दिया है तो घटाएंगे। अब घटाएंगे तो देखो पहला चीज़, ये भिन्न संख्याओं में जो अंश और हर होता है, इसमें ध्यान देना होता है कि हर समान थोड़ी है। ठीक है ना, अगर हर समान ना हो तो तिर्यक गुणा कर लेते हैं। ठीक है, तीसरा नंबर सवाल बना रहे हैं तो यहाँ हर समान नहीं है तो क्या लिखेंगे, तिर्यक गुणा करने पर। ठीक है, तिर्यक गुणा करने पर। ठीक है, तिर्यक गुणा करने पर तो कैसे बनाएंगे इसको, 9/7 ऋण 5/6। तिर्यक गुणा का मतलब होता है ये तिरछा।
ठीक है ना। ये इस रूप में हो जाएगा, इसका गुणा इसके साथ और हर का गुणा हर के साथ, ठीक है। इस रूप में गुणा करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे तिरछा गुणा हो रहा है यानी 9 गुणा 6, यहाँ कौन सा चिन्ह है ऋण, 7 गुणा 5 और हर का हर के साथ होता है तो यहाँ होगा 7 गुणा 6, ठीक है। आगे जब इसको हल करेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखो 6 का गुणा 9 के साथ करेंगे तो 6 निया 54, ठीक है। फिर ऋण चिन्ह तो ऋण, यहाँ 5 का गुणा 7 के साथ करेंगे तो 5 सत्ते 35, ठीक है। अब हर के साथ करेंगे तो 6 का गुणा 7 के साथ करेंगे तो 6 सत्ते 42, ठीक है। यहाँ देखो घटाना का चिन्ह है तो यहाँ 54 में किसको घटाएंगे 35 को, तो 4 है तो 4 को कितना मानेंगे 5 से छोटा है तो 4 को 14 मानेंगे, 14 में 5 जाएगा तो 9, हासिल 1 यहाँ आ जाएगा तो 1 क्या है 3 के साथ जुड़ जाएगा तो 4 और 5 में 4 घटाएंगे तो 1, ठीक है। नीचे में कितना है 42, ठीक है। ये एक दूसरे से कटेगा नहीं तो ये क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब हम लोग चौथा नंबर का सवाल हल करेंगे घटाना, ठीक है। अब इस चौथा नंबर के सवाल को हल करेंगे, ठीक है। यहाँ लिखा है 7/6 में घटाना है 9/6, ठीक है। तो देखो इसका हर क्या है 6 यानी समान है, ठीक है। जब हर समान होता है तो उसको तिरिया गुणा नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे हल में 6 इसके पास भी है 6 इसके पास, तो ये कॉमन ले लेंगे, 6 को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। अब सवाल क्या है 7, यहाँ ऋण चिन्ह तो ऋण, ये कितना है 9, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा 9 में 7 घटा देंगे तो 2/6, ठीक है। लेकिन यहाँ बड़ा संख्या के सामने ऋण चिन्ह तो यहाँ ऋण 2/6 आएगा, ठीक है। अब देखो ये कटेगा तो काट देंगे, देखो ये कटेगा तो 2 एकम 2 और 2 तिया 6, ठीक है। यहाँ कौन सा आंसर आएगा ऋण 1/3 ये आंसर आएगा, ठीक है। अब हम सवाल में गुणा करेंगे, ठीक है। 5वां नंबर का सवाल लिया हूँ गुणा करने के लिए। देखो 4/3 गुणा 7/5, इस टाइप के सवाल को क्या करते हैं गुणा करते हैं। तो यहाँ ये देखना होता है कि ये सवाल ऊपर नीचे कटता है तो ऊपर नीचे कटा देते हैं, नहीं कट रहा है तो फिर तिरछा भी देखते हैं, ठीक है ना, आड़ा तिरछा कट रहा है कि नहीं। तो ये आड़ा तिरछा भी नहीं कट रहा है ना ऊपर नीचे नहीं कट रहा है, तो ये क्या करते हैं अंश का अंश के साथ गुणा करते हैं, हर का हर के साथ गुणा करते हैं। ऊपर वाले संख्या क्या होता है जी अंश और नीचे वाला संख्या हर, ठीक है। ये ऊपर है अंश और नीचे वाला हर, ठीक है। तो यहाँ देखो अंश का अंश के साथ गुणा करेंगे, हर का हर के साथ। तो यहाँ जब अंश का गुणा अंश के साथ करेंगे तो कितना होगा 7 गुणा 4, ठीक है। ये इस रूप में भी लिख सकते हो 4 गुणा 7/5, 3 गुणा 5, गुणा कर देंगे कितना होगा 7 चौक 28 और ये 5 दिया 15, ठीक है। अब ये कोई संख्या है जिससे ये कट सकता है, तो ये कोई भी संख्या से नहीं कट रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम छठवां नंबर का सवाल हल करेंगे, ठीक है। छठवां नंबर सवाल लिखा है 3/7 का गुणा 4/7 के साथ करेंगे, ठीक है। तो ये देखो आड़ा तिरछा नहीं कट रहा है ना ही ऊपर नीचे नहीं कट रहा है, ठीक है। तो इसको हल करेंगे तो ये डायरेक्ट क्या कर देंगे अंश का अंश के साथ गुणा और हर का हर के साथ गुणा। तो यहाँ लिख सकते हैं 3 गुणा 4/7 गुणा 7, ठीक है। तो ये कितना होगा 4 तिया 12 और ये 7 सत्ते 49, ठीक है। ये कटेगा नहीं तो ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार हम लोगों ने गुणा सीखे, ठीक है। गुणा में ध्यान देना अंश का अंश के साथ गुणा हर का हर के साथ गुणा, ठीक है। अब इसके बाद हम भाग करेंगे, ठीक है। अब हम 7वां नंबर का सवाल हल करेंगे। 7वां नंबर सवाल लिखाया है 9/7 में भाग करना है 4/7 को, ठीक है।
तो देखो यहाँ जो भाग दिया होता है भाग के रूप में, इसको हम पहले गुणा के रूप में बदलते हैं, उसके बाद हल करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है ना। तो ये भाग के रूप में दिया है, तो ये जो भिन्न संख्या है इसको भाग के रूप में दिया है, तो इनको गुणा के रूप में बदलेंगे, ठीक है ना। हल करेंगे तो देखो ये गुणा के रूप में कैसे बदलाएगा, 9/7 है, इसको नहीं बदलेंगे, ठीक है। ये दूसरा वाला साइड होता है, इसको हम लोग ऊपर नीचे करते हैं, और ये जो भाग का चिन्ह है वो गुणा के रूप में बदल जाए। भाग के चिन्ह को गुणा के रूप में बदलेंगे तो ये जो नीचे लिखा है यानी हर वाय वो अंश बन जाएगा, यानी ये 7, और ये नीचे में कितना हो जाएगा 4, यानी ये ऊपर नीचे बदल जाता है, ठीक है। अब ये गुणा के रूप में हो गया। इससे पहले मैं 5वां और 6वां नंबर के सवाल को गुणा करके बताऊं, अब ये उसी प्रकार का गुणा करेंगे, ठीक है। देखो ये कटेगा तो काटेंगे, आड़ा तिरछा ऊपर नीचे, नहीं कटेगा तो नहीं काटेंगे। देखो 9 और 7 नहीं कटेगा, 7 और 4 नहीं कटेगा, लेकिन तिरछा में कौन सा कटेगा, 7 और ये 7, तो ये 7 एकम 7, ये 7 कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, तो ये समझो 7 एकम 7, तो यहाँ भी एक आ गया, तो 9/1 गुणा 1/4, ठीक है। इसको काटे हैं तो एक लिखे ना इसके 7 के जगह में, 7 एकम 7, ठीक है। तो अब इसको गुणा कर देंगे, तो कितना आंसर आएगा इसका, 9 एकम 9 और ये 4 एकम 4, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम 8वां नंबर के सवाल का भाग करेंगे। क्या लिखा है, 8/5 में भाग करना है 5/3, ठीक है। तो इस सवाल को अभी हम 7वां नंबर का सवाल हल किए वैसे करेंगे, जो भाग के रूप में है उसको गुणा के रूप में बदल देंगे, ठीक है। तो ये 8/5 ये भाग के रूप में वो गुणा के रूप में बदल देंगे, तो ये जो संख्या है वो नीचे है ऊपर चला जाएगा, ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। यानी 3 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब ये आड़ा तिरछा देखेंगे तो ये कोई नहीं कटेगा, तो इसको क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो कैसे गुणा करेंगे, ये 8 गुणा 3/5 ठीक है। गुणा करेंगे तो 3 अट्ठे 24 और ये 5 पंचे 25, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हम इस प्रकार हम यहाँ पर भिन्न संख्याओं का जोड़ घटाव गुणा भाग सीखे, ठीक है।